नमस्कार, प्रभा साक्षी कर्तव्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कर्तव्य पथ में बात करेंगे कि COP28 में COP33 की मेजबानी करने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा। भारत को सम्मेलनों के केंद्र के तौर पर किया पेश। तो आइए देखते हैं आज के इस कर्तव्य पथ को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण कर्तव्य पथ देख सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP28 यानी विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद वो संयुक्त अरब अमीरात से भारत लौट चुके हैं। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो जैसा स्वागत उनका किया गया वैसा किसी अन्य राष्ट्र अध्यक्ष का नहीं हुआ। इस तरह के वैश्विक सम्मेलनों में दिखता है कि आयोजक देश हिस्सा लेने वाले देशों के नेताओं का स्वागत प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही करते हैं। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र आता है तो कई मौकों पर प्रोटोकॉल टूटते हुए दिखे हैं। इस दौरान मंजर भी अलग ही दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी राष्ट्र के दौरे पर विभिन्न राष्ट्र अध्यक्ष उनकी अगवानी करने हवाई अड्डे पर पहुंचते रहे हैं। वहीं कोई राष्ट्र अध्यक्ष मोदी के आगमन पर उनके पैर छू लेता है तो कोई उन्हें देखते ही गले लगा लेता है। दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्षों के अलावा उस देश में मौजूद भारतीय समुदाय भी उनका जोरदार स्वागत करता है। जिस उत्साह और गर्मजोशी के साथ भारतीय समुदाय और राष्ट्र अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने में जुटते हैं, ऐसा दृश्य किसी और नेता के मामले में देखने को नहीं मिलता। इससे ये भी साफ होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर समारोह में छा जाते हैं और सुर्खियों में आ जाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP28 यानी विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने दुबई की यात्रा पर पहुंचे थे। उनकी ये यात्रा काफी छोटी और व्यस्त थी, मगर जिस तरह उनका स्वागत स्थानीय सरकार और प्रशासन ने पलक पावने बिछाकर किया वो देखने लायक था। वहीं अपने प्रधानमंत्री को देखकर भारतीय समुदाय ने मोदी के नारों तथा एक बार फिर मोदी सरकार जैसे नारे लगाकर साबित कर दिया कि देश ही नहीं दुनिया में मोदी की लहर अब भी जारी है। जानकारी के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की शुरुआत होने से पहले सभी मौजूद नेताओं ने ग्रुप फोटो लिया। इस दौरान भी वैश्विक नेताओं के बीच मोदी से मिलने और 2 मिनट उनसे बात करने की होड़ सी लगी दिखी। UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत बेहद गर्मजोशी के साथ किया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2028 में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखकर दुनिया को संदेश दिया है कि भारत वैश्विक सम्मेलनों का नया केंद्र बनने की राह पर है। हम आपको याद दिला दें कि इस साल सितंबर महीने में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी भारत ने अपनी शानदार मेजबानी से पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया था। इस COP28 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया संबोधन भी बेहद खास रहा। इस दौरान उन्होंने दुनिया को उत्साह और आत्मविश्वास के साथ बताया कि भारत ने पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच बेहतरीन संतुलन बनाते हुए विकास का शानदार मॉडल दुनिया के समक्ष पेश किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि भारत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य को तय समय से 11 साल पहले ही हासिल कर लिया है। उन्होंने बताया कि भारत ने हमेशा जलवायु कार्रवाई पर जोर दिया है। भारत आर्थिक और सामाजिक विकास को भी आगे बढ़ा रहा है। सितंबर के महीने में भारत की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी भारत ने जलवायु को प्राथमिकता दी थी। इस सम्मेलन के दौरान भी नई दिल्ली घोषणा पत्र में जलवायु कार्रवाई और सतत विकास पर कई ठोस कदम उठाने की बात हुई थी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासशील देशों को अपेक्षित जलवायु वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी संबंधी हस्तांतरण सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए कहा है कि इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि विकासशील देशों ने जलवायु समस्या पैदा करने में कोई योगदान नहीं दिया है, लेकिन फिर भी वे इसके समाधान का हिस्सा बनने के इच्छुक हैं। देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन एक सामूहिक चुनौती है जिससे निपटने के लिए एकीकृत वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। हम आपको बता दें कि भारत समेत विकासशील देशों ने यह भी दावा किया है कि बदलावों से निपटने में मदद करने की जिम्मेदारी अमीर देशों की है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ये वही देश हैं जिन्होंने पृथ्वी को गर्म करने वाले कार्बन उत्सर्जन में अधिक योगदान दिया है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता की शुरुआत एक सकारात्मक बिंदु पर हुई थी, जिसमें अलग अलग देशों ने हानि और क्षति कोष के संचालन के संबंध में समझौता किया है। भारत ने इस सकारात्मक संकेत के तौर पर इसका स्वागत किया है। वहीं ग्लोबल साउथ ने इस कोष के संदर्भ में मिलीजुली प्रतिक्रिया पेश की है। बता दें कि ग्लोबल साउथ के देश लंबे अरसे से बाढ़, सूखे और गर्मी समेत आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त धन की कमी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अमीर देशों को दोषी भी ठहराया गया है कि वो इससे उबरने के लिए पर्याप्त धन नहीं दे रहे। गौरतलब है कि ग्लोबल साउथ का अर्थ उन देशों से है जो अक्सर विकासशील, कम विकसित अथवा अविकसित के तौर पर जाने जाते हैं। विकासशील देश कोष रखने के लिए एक नई और स्वतंत्र इकाई चाहते थे, लेकिन अगले 4 वर्षों के लिए अस्थायी रूप से ही सही और अनिच्छा से ही विश्व बैंक को स्वीकार किया था।
इस कोष को चालू करने के निर्णय के तुरंत बाद संयुक्त अरब अमीरात और जर्मनी ने घोषणा की कि वे इस कोष में 10-10 करोड़ अमेरिकी डॉलर का योगदान देंगे। वैसे इस वर्ष बड़े स्तर पर आयोजित किए गए COP28 सम्मेलन की सफलता के लिए पूरी दुनिया कामना कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कहना है कि वर्ष 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष हो सकता है। संगठन की इस घोषणा के बाद भविष्य की कई चिंताएं सामने आने लगी हैं। इस विचार के बाद दुनिया भर में बाढ़, जंगल की आग, हिमनद पिघलने और भीषण गर्मी में वृद्धि होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। संगठन ने यह भी चेतावनी जारी की है कि वर्ष 2023 का औसत तापमान पूर्व औद्योगिक काल से लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। इसके साथ ही यह भी भविष्यवाणी की गई है कि साल 2024 सबसे ज्यादा गर्म रह सकता है। इस पूरे आयोजन के बाद अब दुनिया की नजरें इस दिशा में होंगी कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नई रफ्तार किस तरह मिल सकेगी। आज के लिए इतना ही। अगले कर्तव्य पथ में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।